अस्सलाम वालेकुम। हमने लेटिक्स के जो लेक्चर में लास्ट टाइम बोल्ड करना और अंडरलाइन करना वर्ड को, फिर इटैलिक वर्ड यूज़ करना, इसके अलावा टेबल लगाना, आइटम्स यानी कि नंबरिंग देना, हमने ये सीखा था। आज हमने सीखना है कि हमने एक बुक कैसे डिज़ाइन देनी है। जब हम एम एस वर्ड में लिखते हैं तो हमें कंटेंट्स खुद लिखने पड़ते हैं उसके पेज नंबर के साथ, पेज नंबर भी लगाना पड़ता है। लेकिन लेटिक्स में हर चीज़ अपने आप होती है, आपने सिर्फ उसके कमांड दे के चले जाना है। आपको सिर्फ टाइप करना पड़ता है मटेरियल, बाकी हिस्सा जो अरेंजमेंट है वो आपकी लेटिक्स ने करनी होती है। हम इसके लिए यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट क्लास। और मैं पेज यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे 4A पेपर, फिर जो 12 PT, इसी के साथ जो क्लास है वो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ बुक। ठीक, बुक में बुक वाला ही यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है। फिर टाइटल भी देना पड़ेगा। टाइटल हम इसका ले लेते हैं राइट अ बुक, कोई भी नाम रख दें। बुक टेम्पलेट कह देता हूँ मैं, क्योंकि हम टेम्पलेट बना रहे हैं, असल में बुक तो नहीं लिख रहे। फिर हम कहते हैं ऑथर कौन है इसका? ऑथर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। किस डेट को इशू करना चाह रहा हूँ मैं? डेट डबल स्लैश आ गया, सिंगल आना चाहिए। अब डेट में आप टुडे लिख सकते हैं, आज की डेट। तो जो भी आपकी कंप्यूटर की डेट होगी वो इधर मेंशन हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम चाह रहे हैं इसमें पार्ट्स करना। तो पार्ट से पहले हम डॉक्यूमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद आपने टाइटल मेंशन करना होता है सबसे पहले। मेक टाइटल आ जाएगा। इसके बाद बुक का जो चैप्टर होता है हम उसको नाम दे देते हैं कि बुक चैप्टर है इंट्रोडक्शन। अच्छा, फिर मेरे पास फर्स्ट जो चैप्टर होता है, चैप्टर के बाद आपने देखा होगा कि डेफिनेशन सेक्शंस के साथ होती है, उसको कहते हैं सेक्शन। मैं नाम दे देता हूँ, सेक्शन है माय फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक, इसको रन करके देखें क्या आता है। देखिए, सबसे पहले जो था हमारा टाइटल बन गया। टाइटल के बाद ब्लैंक पेज आ गया जो कि उसके पीछे प्रिंट होगा। और नंबरिंग जो है, पहले पेज को 1 मिल गई, दूसरे पेज को आपके पास 2 मिल गई, और वो खाली आया। खाली क्यों आया? क्योंकि ये जो सेकंड पेज है वो फर्स्ट पेज की बैक साइड में प्रिंट होगा। ये उसे मालूम है कि इसने उसी के हिसाब से करना है। फिर चैप्टर को स्टार्ट कर दिया उसने, चैप्टर 1 और उसका इंट्रोडक्शन। सेक्शन माई फर्स्ट डेफिनेशन हमने इसकी लिख ली। तो अगर आप इनके दरमियान में कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से सेक्शन के बाद आपने सेक्शन लिखा, फिर आपने जो भी मतलब लिखना चाह रहे थे वो आपने लिखा, पैसेज वगैरह जो भी। अच्छा, बाज़ बुक्स होती हैं जिनके अंदर पार्ट्स बने होते हैं। बुक के एक पहला पार्ट है, पहले पार्ट में 5 चैप्टर हैं, सेकंड पार्ट है उसमें 5 चैप्टर हैं, थर्ड पार्ट है उसमें 5 चैप्टर हैं। तो हम उसको कहते हैं पार्ट्स नाम दे देते हैं। पार्ट 1, कोई नाम दे दें इसका, जो भी आप देना चाह रहे हैं।
क्या नाम दें हम इसको, लेटिक्स, ठीक लेटिक्स नाम दे देते हैं, लेटिस लर्निंग चले, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। चैप्टर 2 के बाद आपने देखा पार्ट 2 आ गया जिसका नाम क्या है, लेटिक्स लर्निंग। और फिर इसने इसका बैक साइड खाली, खाली के बाद फिर आगे चैप्टर में जो भी आपने लिखना होगा वो आपका यहाँ पे मेंशन होता जाएगा। इसके बाद मेक टाइटल तो हमने कर लिया, लेकिन हमारे पास कंटेंट्स नहीं आ रहे। टेबल ऑफ कंटेंट्स, अब टेबल ऑफ कंटेंट्स से क्या होगा कि कंटेंट्स का जो टेबल है वो हमारे पास ड्रा होता अपने आप बनता जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। माई सेकंड चैप्टर का मैंने दिया ही नहीं था, अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर का दिया है, लेकिन ये खुद ब खुद उसने मेंशन कर दिया सेकंड में, कहीं लिखा ना हो। चलो दोबारा रन करके देख लेते हैं। जी रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली। ये किसी और जो मैंने पहले फाइल ओपन की हुई थी उसका आ रहा था, वो ये अपने आप उसने रिमूव कर दिया दोबारा रन करने के बाद। तो अब मैं दे देता हूँ चैप्टर नंबर 2। अब आपने जब भी लिखना है सेक्शन 1, फिर सब सेक्शन आपने लिखना है जो भी इसमें आप लिखना चाह रहे हैं। माई फर्स्ट सब सेक्शन, इसको नंबरिंग लग जाएगी। फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं, देखिए ना 1.1 नंबरिंग मिल गई, उसके बाद अगले पार्ट को 1.111 मिल गई। फिर इसी तरीके से सब सेक्शन सेकेंड कह लेते हैं। डमी पैरा ले लेते हैं कोई भी उठा के नेट से, मैंने एक डमी पैरा कॉपी कर लिया। इसको रन करें, ये आ गया सेक्शन के बाद सब सेक्शन। फिर एक और मैं देना चाह रहा हूँ सब सेक्शन, सेकेंड सब सेक्शन। रन करके देखें, आपके पास 2 सेक्शन बने होंगे चैप्टर में। अब आप नया चैप्टर बनाना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे चैप्टर, फिर चैप्टर का नेम। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर लिख रहे थे तो अब बना नहीं है। सेकंड चैप्टर का शॉर्ट नेम भी मैं दे देता हूँ। इसको हम कह देते हैं फाइनल चैप्टर, लेकिन असल नेम उसका कुछ और होगा। उसका नेम दे देते हैं माई सैम्पल सेकंड चैप्टर, ठीक है। इसको रन करें, देखिए सेकंड चैप्टर में हम आ जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपका फर्स्ट पैसेज आया, उसके बाद उसका अगला पेज खाली, फिर उसने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया और लिखा माई सैम्पल सेकंड चैप्टर, यानी कि पूरा नेम। अब जब मैं फर्स्ट चैप्टर लिख रहा था तो फर्स्ट चैप्टर में उसने जो ये वाला पेज नंबर 7 है हमारा, इस पे दिया और 8 वाले को खाली कर दिया, और इसमें इंट्रोडक्शन यानी कि हेडिंग जो उसकी नेम था वो ऑटोमेटिकली हेडर में लिखा जाएगा, हेडर के अंदर ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन की जगह सिर्फ इंट्रो वर्ड लिखा जाए, तो आपने यहाँ शॉर्ट नेम मेंशन करना है उसका, इसका नाम इंट्रो, ठीक है। देखें अब क्या आता है, शॉर्ट नेम इंट्रो। तो शॉर्ट नेम से मुराद है कि जो हेडर के अंदर चैप्टर का नेम लिखा जाता है वो आपका मेंशन हो जाए। तो आप देखते जाएं कि इसके कंटेंट्स भी अपने आप बनते जा रहे हैं। पार्ट 1 था, पार्ट 1 के बाद इसके कंटेंट्स अपने आप बनते जा रहे हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये था बुक का टेम्पलेट, आप इसमें एक बुक की टाइपिंग कर सकते हैं।
मैंने कोई पैकेज यूज़ नहीं किया, पैकेज के बगैर ये सारा काम किया। जब भी हमने कोई एडिशनल काम करना है, जैसे मैंने बोल्ड के लिए कहा, टेबल के लिए कहा, तो फिर हमें जो है इसमें लाजमी पैकेज यूज़ करने पड़ेंगे। मैथ के लिए तो स्पेशली यूज़ होते हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा इसमें थीसिस के ऊपर काम कर रहा है, मतलब थीसिस जो है वो लैटिक्स में लिख रहा है, तो थीसिस का टेम्पलेट यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करती है, जिसमें उसका फ्रंट पेज लाजमी बना होता है, उसकी हेडिंग शेडिंग ये सारा कुछ बना होता है। आपने सिर्फ अंदर वाला वो मटेरियल जो मैंने डमी नंबर में लिखा गया है, ये वाला पार्ट आपने वो सिर्फ लिखना होता है। बाकी सेक्शन सब सेक्शन सारे बने होते हैं। मिसाल के तौर पर सेक्शन पहला लिख दिया है, दूसरा आप जाहिर सी बात है वहाँ से कॉपी करके दोबारा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इनके सेक्शंस और सब सेक्शंस का काम चलता है। और आपकी जो टेम्पलेट होता है वो हमेशा यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये बुक का टेम्पलेट था, आप इस पर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।